कोचिंग गया छात्र रेलवे ट्रैक के किनारे बोरी में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। इटावा जिले के भड़तना क्षेत्र के बंदा गांव निवासी 25 वर्षीय मनीष यादव जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, 18 फरवरी को कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। गुरुवार रात एक दिल क्षेत्र की चित्त भवन क्रॉसिंग के पास रेलवे लाइन के किनारे प्लास्टिक की बोरी में युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शनाख्त के लिए रखवा दिया। शुक्रवार सुबह पिता राजवीर सिंह यादव ने मोर्चरी में शव की पहचान मनीष यादव के रूप में की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर हत्या की वजह बताई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोबाइल व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आप बोलो जो बोलो। मेरा सर राजवीर सिंह है। 18 तारीख को सुबह 7 बजे कोचिंग गया और जब वापस नहीं आया तो मैंने कोचिंग में पता किया, बोला आज यहाँ आए ही नहीं। उसके बाद जब मैंने बेटा भेजा, मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं कोई हादसा टेम्पू वगैरह से हुआ हो जो अस्पताल वगैरह में भर्ती हो, देख आओ। तो देखने गया तो बोला आज रोड पे कोई ऐसी हादसा नहीं हुई पापा। उसके बाद मैंने कहा अब नहीं हुई है तो हमें थोड़ा समझ में आया कि हमारी जमीनी विवाद पर रंजिश चल रही है, जो हमारे पास छेड़छाड़ और सारे मुकदमे लगाए गए जो कोर्ट ने हमें बरी किया। उसके बाद मैंने उससे बच्चे से कहा बेटा कुछ हमें रंजिश समझ में आ रही है, इसमें कुछ घटना हो सकती है, इसलिए बच्चे को किडनैप कर लिया गया। मैंने कहा ये भारी घटना है। उसके बाद मैं तुरंत थाने लेके बच्चे को गए, बता दो थाने गए। उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ थे दीवान जी, उनसे कहा, बोला अभी नहीं लिख पाएगी तुम्हारी गुमशुदगी, साहब आ जा। मैंने कहा ऐसा है कि ये इतनी अप्रिय घटना है और एक लड़का किडनैप है या कोई चीज है, आप कह रहे लिख नहीं पाएगा। मैंने कहा मैं एसपी साहब से जाएं, अब आप मत लिखो। फिर वो कहने लगा रुक जाओ मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करा था। फिर उन्होंने मेरे फोन से नंबर दिया, बोला बात कर लो। फिर मैंने बात की। मैंने कहा साहब ये बात है, ये सब बात है। अच्छा। मैंने कहा साहब आप लिख लीजिए कि चलो मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने हालांकि हमारी गुमशुदगी को लिख ली। आज सर मैं जा रहा हूँ एसपी साहब से, बॉडी में जा रहा था इटावा एसपी साहब की तरफ। तो मैंने ये पता चला कि यहाँ कहीं बॉडी पड़ी। तो मैंने कहा कैसी है बॉडी, कहा है देख लेते सकते। तो वो लाइन पे बॉडी पड़ी मिली और ये हाँ रेलवे लाइन पे एक पुल है उधर चितभवन की तरफ। हाँ पुल से पूरब साइड में करीबन 10-20 कदम आगे। बताया है हमें मौके पे नहीं मिली है कि बोरे में थी। ये जो पुलिस वाले उठा के लाए वो बता रहे हैं कि बोरे में ये थी। वो उसका जबड़ा वगैरह टूटा, गर्दन भी अलग है और पैर भी हटे हुए हैं। उम्र इसकी 25 वर्ष थी साहब। ये सब सिविल की तैयारी कर रहा था। जूनियर असिस्टेंट में इसका ओके हो गया था, टाइपिंग कर ली थी, अब मैरिड आने के लिए बाकी थी। इसने बीएससी एजी से की, उसके बाद बीटीसी बीएड भी किया और अभी तैयारी कंप्लीशन की चल रही थी जो कोचिंग में गया था सुबह। हम ग्राम बंधा के रहने वाले हैं, थाना भड़तना पड़ता है मेरा। 18 तारीख को साहब से मिले और कहा कि मुझे अंदेशा है मेरे बच्चे के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो बोले कि देखते हैं। फिर मैं दूसरे दिन भी गया। मैंने कहा साहब कुछ भी हो जाएगा, मैं बच्चे से हाथ धो के बैठ जाएंगे, साहब देख लीजिए। तो बच्चे से मेरे बड़े वाले से साहब इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद कार्रवाई हो पाएगी। फिर मैं साहब सिटी इटावा एसपी साहब से गया, तो उनसे रिक्वेस्ट किया और मैंने फाइल दी कि मेरे छेड़छाड़ के मुकदमे और इतने सारे हमारे झूठे साबित हुए। कोर्ट ने विरोधी सीमा देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बंधा की ही थी, जो हमारे पास मेरे बच्चों के दोनों के छेड़छाड़ के मुकदमे लगाए। जमीनी मेरा विवाद था, मेरी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं और मेरे मकान को भी हड़पने की साजिश रच रहे हैं। टोटल जमीन हमारी 22-23 बीघा है।
देखिए कल शाम लगभग 10 बजे के आसपास रेलवे से सूचना प्राप्त हुई थाना एकदिल को कि चितभवन रेलवे क्रॉसिंग के पोल नंबर 625 पर 25/17 पर एक डेड बॉडी मिली हुई है। उस डेड बॉडी पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर देखा गया तो उसकी पहचान नहीं हो सकी थी, जिसे ला करके यहाँ शव विच्छेदन गृह मोर्चरी पर रखा गया है। पहचान और शिनाख्ती कार्यवाही के क्रम में ही मौके पर वहाँ पर एक भरथना थाने में गुमशुदगी लिखाए हुए परिजन भी पहुँचे थे, जिनको बॉडी की पहचान के लिए यहाँ लाया गया है। अभी संभवतः उन लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि वो बाकी पार्ट ऑफ बॉडी देख करके ये मेरा ही बेटा है या हो सकता है, इसके आधार पर शिनाख्त होते ही आगे की जो अग्रेसर विधिक कार्रवाई। क्या प्लास्टिक का बैग था या बोरे में बंद थी बॉडी में? नहीं, ये तो डेड बॉडी जो अपने यहाँ बॉडी बैग होता है उसमें लेकर के आया गया है। नहीं, वहाँ ट्रैक पर मिली है, बता रहे हैं कि बोरे में बंद मिली है वहाँ पर। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं कि आखिर रेलवे के पास क्या क्या चीज़ें मिली थी और उन लोगों ने कैसे अपडेट दिया था। पुलिस को जैसे सूचना मिली तो बॉडी है उसको बॉडी बैग में पैक करके परिजनों का आरोप क्या है अभी तक इस पूरे मामले में? परिजनों के द्वारा ये जो बताया गया है कि 18 तारीख की सुबह में वो कोचिंग करने के लिए इटावा के लिए बच्चा रवाना हुआ था और कोचिंग में जब आकर के शाम को उन लोगों ने पता किया तो पता चला कि वो कोचिंग नहीं आया था। इस पर परिजन चिंतित हुए। वापस जाकर के थाने में उन लोगों ने गुमशुदगी की तहरीर दी थी, जिस पर थाना भरथना में गुमशुदगी अंकित की गई थी और उसके जितने भी मोबाइल नंबर्स थे उनके आधार पर सीडीआर प्राप्त कर आगे का एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने की कार्यवाही वो लोग कर रहे थे। तब तक ये सूचना प्राप्त हुई और अभी जो आगे की कार्रवाई हुई।